हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न है d2y बटा dx का वर्ग बराबर x का वर्ग साइन x, और जहाँ दिया है x बराबर 0 पर y बराबर 0, dy बटा dx बराबर 1। यहाँ पर एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है जिसे हमें हल करना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस बात की रूपरेखा बनाएंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर जो सूत्र हम लिखेंगे उसमें पहला सूत्र कुछ इस प्रकार होगा, ये होगा u गुणा v का समाकलन, और इसका सूत्र होता है u v का समाकलन माइनस u का अवकलन, उसके बाद v का समाकलन, और फिर जो भी आएगा उसका एक बार और समाकलन प्लस c। ये आपको याद रखना है। उसके बाद साइन x का समाकलन ये होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का समाकलन ये होता है साइन एक्स। अब हम प्रश्न को लिखेंगे और इसे हल करेंगे। प्रश्न है d2y बटा dx का वर्ग बराबर x का वर्ग साइन x। हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर इसका समाकलन किया हमने तो ये होगा कुछ इस प्रकार से। इसको हम लिख सकते हैं d बटा dx, उसके बाद dy बटा dx, और यहां लिख देंगे dx। इसका समाकलन करेंगे, ये होगा x का वर्ग, यहां पर होगा साइन x dx। तो यहां पर d बटा dx से ये dx और ये समाकलन का चिन्ह तो हट जाएगा, केवल dy बटा dx यहां बचेगा। यहां होगा dy बटा dx, और यहां सूत्र लगा देंगे जो होगा x का वर्ग, उसके बाद साइन x का समाकलन, उसके बाद x की घात 2 का अवकलन, उसके बाद साइन x का समाकलन, उसके बाद पुनः एक बार और समाकलन। तो यहां से मिलेगा dy बटा dx, dy बटा dx बराबर, देखिएगा यहां होगा x का वर्ग और साइन x का समाकलन माइनस कोस x, तो माइनस x का वर्ग कॉस x माइनस ये होगा 2x, और x साइन x का जो समाकलन होगा वो माइनस कॉस x, तो ये प्लस का यहाँ पर कॉस x dx लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए हमने इसका x की घात 2 का 2x कर दिया और साइन x का माइनस कॉस x जो इसको प्लस बना दिया है। यहाँ पर आगे लिखते हैं dy बटा dx बराबर माइनस एक्स का वर्ग कॉस एक्स, और यहाँ पर प्लस 2 को हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर फिर से सूत्र लगाएंगे। तो x को छोड़ा, कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है साइन एक्स, माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और कॉस एक्स का समाकलन कितना होगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा dx। फिर से लिखेंगे dy बटा dx बराबर माइनस एक्स का वर्ग कॉस एक्स, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये होगा 2x साइन एक्स, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, और साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये होगा प्लस का 2 कॉस एक्स, और प्लस यहाँ चर c का प्रयोग हम कर सकते हैं। समीकरण 1 बना ली थी, इसे समीकरण 2 बना लेते हैं, और इस समीकरण में अब जो मान दिए गए हैं उन मानों को रख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है x बराबर 0 पर y बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर 0, और dy बाई डी एक्स बराबर 1 है। तो ये रख लेते हैं हम। रखने पर क्या मिलेगा, ये होगा 1 बराबर, यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ हो जाएगा cos 0, और प्लस है c1। cos 0 का मान 1 होता है,
2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो C1 का मान कितना आएगा, माइनस का 1। ये C1 का मान माइनस 1 आ गया है, इसे समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में C1 का मान रखने पर ये मिलेगी dy बटा dx, उसके बाद माइनस एक्स का वर्ग कॉस एक्स, माइनस एक्स का वर्ग कॉस एक्स, उसके बाद 2x साइन एक्स, प्लस का 2x साइन एक्स, उसके बाद प्लस का 2 कॉस एक्स, प्लस का 2 कॉस एक्स, और उसके बाद C1 का मान कितना है, माइनस 1, तो यहां रख देंगे माइनस 1। अब dx को इधर ले आते हैं तो dy बराबर माइनस एक्स का वर्ग कॉस एक्स dx, प्लस का 2x साइन एक्स dx, प्लस का 2 कॉस एक्स dx, और माइनस का 1 गुणा dx। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करने पर पुनः समाकलन करने पर इसका समाकलन करते हैं तो ये होगा dy, ये होगा माइनस एक्स का वर्ग कॉस एक्स dx, प्लस का 2, ये होगा x साइन एक्स dx, प्लस का 2, ये होगा कॉस एक्स dx, माइनस ये होगा 1 dx। इसका समाकलन हो जाएगा y बराबर माइनस, यहां पर देखिए सबसे पहले x के वर्ग को हमने छोड़ा, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, उसके बाद माइनस एक्स के वर्ग का उकलन होगा 2x, कॉस एक्स का समाकलन होगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा dx। उसके बाद यहां पर देखें तो ये होगा प्लस का 2, प्लस का 2, और ये है x साइन एक्स dx, इसको भी नहीं किया हमने समाकलन। उसके बाद प्लस कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है तो 2 साइन एक्स, और माइनस इसका समाकलन हो जाएगा x। फिर से लिखते हैं y बराबर यहां हो जाएगा माइनस का x का वर्ग साइन एक्स, माइनस एक्स का वर्ग साइन एक्स, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये इधर भी 2 है तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो प्लस का 4 समाकलन एक्स साइन एक्स dx, ये हो गया। उसके बाद 2 और 2 4 तो हो ही गया, प्लस का 2 साइन एक्स माइनस 1, प्लस का 2 साइन एक्स माइनस एक्स, पुनः इसका समाकलन करना पड़ेगा अभी, तो माइनस एक्स का वर्ग साइन एक्स प्लस 4, यहाँ देखिए एक्स को हमने छोड़ा, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का उकलन 1, साइन एक्स का समाकलन होगा माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx, प्लस जो है प्लस है 2 साइन एक्स माइनस एक्स। फिर से लिखते हैं y बराबर, ये होगा माइनस एक्स का वर्ग साइन एक्स, 4 को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये होगा माइनस का 4 एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और कॉस एक्स का समाकलन होगा साइन एक्स, तो प्लस का हो जाएगा 4 साइन एक्स, प्लस का 2 साइन एक्स माइनस एक्स, और प्लस अचर लगा देंगे C2। एक बार और लिख लेते हैं इसे, y बराबर माइनस एक्स का वर्ग साइन एक्स माइनस का 4 एक्स
कॉस एक्स, 4 और 2 हो जाएगा 6 साइन एक्स माइनस का एक्स प्लस C2। कितनी समीकरण बनाई है? समीकरण 2 बना ली थी, समीकरण 3 ले लेते हैं। इसमें मान रख देते हैं जो मान हमें दिया, क्योंकि C2 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? हम x बराबर 0 पर y बराबर 0 dy बटा dx बराबर 1 रखने पर यहाँ पर y का मान 0 रखा, x का मान भी 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस साइन 0 का मान भी 0 होता है, माइनस 0 हो जाएगा, तो प्लस है C2। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि C2 का मान कितना आया? 0 आ गया। तो C2 का मान हमारा 0 है। अतः समीकरण का हल लिख सकते हैं। यहां से लिख देता हूं मैं, अतः समीकरण का हल। समीकरण का हल क्या होगा? y बराबर माइनस एक्स का वर्ग साइन एक्स माइनस का 4x कोस एक्स, उसके बाद प्लस का 6 साइन एक्स, उसके बाद माइनस का x। C2 का मान 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।